हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हमको ट्रायंगल्स की सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है कि ये दो जो ट्रायंगल हमको दिए गए हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है। ठीक है, तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े थे, SAS, SSS, AAS, RHS। तो उन्हीं का यूज करते हुए यह क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस तरीके से है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD। तो जो AC है वो AD के बराबर है। ठीक है, एंड AB, जो AB है, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो ये लाइन AB है ना, ये इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABD। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ABD के सर्वांगसम है। और उसके बाद हमें ये बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि BC और BD के बारे में आपके क्या विचार हैं, कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो ये काम तो जब होगा जब हम ये प्रूव कर देंगे। तो चलिए, अब इन क्वेश्चन की खास बात यह होती है कि जो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम प्रूव करने हैं उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं। तो हम ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे? ABC और ABD। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था। क्वेश्चन में दे रखा था कि AC और AD आपस में बराबर है। तो AC और AD क्या है आपस में बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब चूंकि हमने ट्रायंगल ABC लिया है पहले, तो पहले ट्रायंगल ABC की आर्म लिखी जाएगी। तो AC इज इक्वल टू AD। ये हमको दिया है गिवन, लिखना जरूर पड़ेगा। क्यों है बराबर? दिया है। चलिए दूसरा क्या दिया है, ये जो AB लाइन है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब ये लाइन इस पूरे एंगल को हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल DAB इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल CAB। ये भी गिवन है। अब AB दोनों में कॉमन है या नहीं? भाई आपने ट्रायंगल ABC लिया है और ABD लिया है, तो AB दोनों में कॉमन है। तो क्या लिख सकते हैं? AB इज इक्वल टू AB। क्या लिख देंगे? कॉमन। और हिंदी बोर्ड वाले बच्चे क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड, एंगल, साइड, SAS। ठीक है, तो SAS क्राइटेरिया से क्या प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख देंगे देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया या रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ABD। तो पहला पार्ट तो हो गया प्रूव। ये साइड बराबर थी, ये हमको दिया था, ये कॉमन है, तो ऑटोमेटिक सी बातें बराबर होंगी। अब बची ये साइड, तो क्या ये ADB या BD बराबर होगी BC के? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? बाय CPCT। तो जब दो ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो तीसरी साइड भी बराबर होगी। तो क्या लिख देंगे? बाय
CPCT रूल, BD इज इक्वल टू BC। तो ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर, जिसमें उसने पूछा था, क्या पूछा था, इसने पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप क्या लिख देंगे, BC एंड BD आर ऑफ सेम लेंथ, या BD इक्वल टू BC। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहां भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इन विच AD इज इक्वल टू BC। जो AD है वो BC के बराबर है। एंगल DAB कौन सा है, DAB, ये वाला एंगल इक्वल टू है एंगल CBA के, CBA। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूव दैट, प्रूव कीजिए कि ट्रायंगल ABD, तो हमें एक तो ये ट्रायंगल लेना है और दूसरा ट्रायंगल ये वाला BAC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करना है कि BD और AC आपस में इक्वल है, बराबर है। और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल ABD, ये वाला एंगल बराबर है एंगल BAC, ये वाला। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं कॉपी पे और फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया डायग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो जिसमें BC जो है वो AD के बराबर है और एंगल DAB जो है वो बराबर है एंगल CBA या ABC के। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन क्या है, पहला ट्रायंगल कौन सा, ABD था, तो ये वाला। तो हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA या ABC। तो हम फिर वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो हमको क्वेश्चन में CBA दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ABD और ट्रायंगल CBA। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ABD, ठीक है, एंड ट्रायंगल BAC, ये वाला। चलिए जी, इन ट्रायंगल क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू BC दे रखा है, गिवन। तीन में से एक चीज हमको मिल गई, दो चीज और पता पड़ जाए जो आपस में बराबर हो तो ऑटोमेटिक ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव हो जाएंगे। चलिए जी, ABD AB बराबर AB है, क्योंकि नाम से पता पड़ रहा है कि AB दोनों में है। और जब हम ये दो ट्रायंगल देखेंगे तो पता पड़ेगा कि AB जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है कॉमन। लो जी, तो दो साइड हमको मिल चुकी हैं, तो हमें एक एंगल मिल जाए तो काम बन जाए। तो क्या लग जाएगा क्राइटेरिया, SAS। अब देखते हैं कि कौन सा एंगल्स, तो देखिए क्या मिला हमको, एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के, ये भी हमको गिवन है। तो कौन सा लगा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड।
देखो भाई, साइड, एंगल और साइड, ठीक है। तो बाय, देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया या रूल, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABD क्या प्रूव करना था अपने को, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम है ट्राइंगल BAC के। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूव। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि BD और AC आपस में बराबर हैं। BD और AC, तो क्या लिखोगे, चूंकि या सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल BAC, देयरफॉर बाय CPCT AD आएगा, पहले क्या आना चाहिए, BD आएगा, क्योंकि ट्राइंगल ABD है ना, तो ABD की जो साइड है वो क्या है, ABD है, तो BD इज इक्वल टू AC। ये देखिए, इतना सही था सेकंड पार्ट। मेन पार्ट तो हमें ये प्रूव करना था, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है। जब ये प्रूव हो जाएंगे तो बाकी तो फिर CPCT ही लगना है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, क्या दिखाना है कि एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के। ABD कौन सा है, ABD ये वाला, ये किसके बराबर है एंगल BAC ये वाला। तो यहां भी आप ये लिख देंगे, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल BAC, देयरफॉर बाय CPCT। तो देखो, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। जब ये इसके बराबर था तो, और ये BD जो है AC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या लिख दें, बाय CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस थर्ड पार्ट को प्रूव किया, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो तब तक, जब तक आपको नया वीडियो नहीं मिलता, आप फिर इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, लिख लिख के देखें। तो ये क्वेश्चन आपको तभी अच्छे से याद होंगे, समझ में आएंगे। खाली एक बार से काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।